हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज मैं 10th क्लास के लिए हेरिडिटी वाले का ही अगला वीडियो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। इस चैप्टर से मैंने 2 वीडियो आपको बना के भेजे हुए हैं, ठीक है। पहले वाले वीडियो में कुछ इनिशियल चीज़ें थीं, इंट्रोडक्शन हेरिडिटी के बारे में। सेकेंड वीडियो में मैंने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसके तीनों लॉज के बारे में डिटेल्ड मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। उम्मीद ये भी करता हूँ कि सब आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो में, इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इवोल्यूशन का निकाल दिया गया है। अगर किसी की इच्छा होगी तो मैं बाद में उसमें बना दूंगा 1-2 वीडियो, लेकिन अभी वो नहीं है, वो एक वीडियो उसमें कम कर दिया गया है। इवोल्यूशन का चैप्टर जो है आप लोगों को 1/3 कम करने में बायो में से उसको निकाल दिया गया है, ठीक है। इसका डिस्कस करते हैं। जब मैंने मेंडल का पढ़ा है लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि एक कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, एक कैरेक्टर रिसेसिव होता है। F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होता है, दूसरा कैरेक्टर हाइड रहता है, छिपा रहता है, वो नहीं अपीयर होता है। अब मेंडल के इसके नियम के अपवाद भी तो कई सारे हो गए, एक्सेप्शन भी तो हैं कई सारे। तो एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आप लोग कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को पता रहे। हो सकता है बाई चांस एग्जाम में पूछ दे, लेकिन बुक में नहीं है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। देखो, फिर से रिपीट करता हूँ। मेंडल का फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक ही कैरेक्टर की जो 2 ट्रेट हैं, जैसे लंबाई और बौनेपन का, या फ्लावर कलर ले लीजिए, रेड एंड येलो या पर्पल एंड येलो, ऐसे कलर ले लीजिए। तो मैं कलर को लेके चलता हूँ। उसमें था कि अगर कलर रेड कलर या पर्पल कलर डोमिनेंट फीचर है, तो F1 पीढ़ी में जितने पौधे बनेंगे सब में पर्पल कलर के फूल निकलेंगे या रेड कलर के फूल निकलेंगे, वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। लेकिन एक पौधा ऐसा है जिसमें न तो डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होता है, न रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर होता है, दोनों के बीच का अपीयर होता है। इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। हिंदी में कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। एक पौधा है फोरोक्लॉक, फोरोक्लॉक, ये क्या होता है फोरोक्लॉक, या इसको गुलाबांस भी कहते हैं। गुलाबांस, इसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा। इस पौधे में क्या है, जो पेरेंट फ्लावर हैं, प्योर शुद्ध पेरेंट फ्लावर, वो 2 तरह के होते हैं। ऐसे यहाँ लिख दिया पेरेंट P1, या P1 कर दीजिए पेरेंट। एक हो गया रेड कलर का फ्लावर, रेड फ्लावर। दूसरा हो गया व्हाइट फ्लावर। 2 हो गए, रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर। अब ये प्योर है, ये भी प्योर है। अब इसका अगर एलील देख लो तो कैपिटल आर इसको डोमिनेंट मान के चलते हैं, स्मॉल आर इसको रिसेसिव मानकर चलते हैं। F1 पीढ़ी में, F1 जनरेशन में क्या होगा, अगर पनेट बॉक्स बनाएं ऐसे, तो एक जीन ए, एक जीन ए, एक जीन ए, एक जीन ए, एक आएगा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर।
नो, एक मिनट, ऐसे करते हैं। F1 पीढ़ी में देखिए ए कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर ये मिला इससे तो, अगर ये मिला इससे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर ये वाला मिल जाए तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये मिले तो कैपिटल आर स्मॉल आर। उसमें जेनेटिक कम से गड़बड़ा गया था, इसलिए मैं इसको बनाया। देखिए ये चारों एक ही तरह के हैं और चारों में अब मेंडल के अनुसार तो रेड फ्लावर होना चाहिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लेकिन ये सब के सब पिंक कलर के होते हैं। ये जो फ्लावर हैं ये सब के सब पिंक कलर के होते हैं, तो यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस कहाँ रह गया? कोई भी डोमिनेंट नहीं है, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा एक और देख लीजिए, वो है को डोमिनेंस, या उसको भी समझा दूं। को डोमिनेंस इसको कहते हैं सहप्रभाविता। सहप्रभाविता इसमें क्या है, दोनों ही फिनोटिपिक लक्षण दोनों ही आते हैं, अपीयर होते हैं। समझिए एक गाय काली है, एक मेल गाय जो है वो सफ़ेद है, तो जो उनके बच्चे होंगे वो उनकी बॉडी में काला सफ़ेद दोनों का लक्षण रहेगा, न पूरी तरह से काली न पूरी तरह से सफ़ेद, दोनों का रहेगा कुछ कुछ पार्ट। लेकिन यहाँ मैं को डोमिनेंस लेकर चलता हूँ ब्लड ग्रुप में। जैसे मान लीजिए ABO ब्लड ग्रुप है, ABO ए ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप है। अब मान लीजिए जो प्रोजनी आ रही है उसमें अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप AB है, तो संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB। मतलब दोनों चीज़ें कंबाइंड होके आई हैं, ये होती है को डोमिनेंस, सहप्रभाविता। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस जैसे मान लीजिए कोई हाइब्रिड है, जैसे कैपिटल R स्मॉल r, ये हाइब्रिड है, या कैपिटल T, मैं कलर को लेके चलता हूँ फ्लावर कलर को, कैपिटल R स्मॉल r, तो बैक क्रॉस में इसका क्रॉस कराते हैं डोमिनेंट के साथ, कैपिटल R, ये डोमिनेंट फिगर है, ये डोमिनेंट फिगर है, इससे क्रॉस कराते हैं, तो जो रिजल्ट आता है उसके आधार पर देखते हैं कि ये वाला हाइब्रिड है कि शुद्ध है, होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, ये बैक क्रॉस कहलाता है। और टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस में इसी को हाइब्रिड को इसका क्रॉस कराते हैं रिसेसिव के साथ, इसका क्रॉस कराते हैं रिसेसिव के साथ, तो उसमें जो फिगर आती है उसको देखते हैं कि मतलब कि ये क्या है, होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। इतनी चीज़ें हो गई। अब जो मेन चीज़ डिस्कस करनी है उस पर आते हैं। मैं आता हूँ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, वो मेन है जो आमतौर से एग्जाम्स में पूछा जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग की बॉडी के किसी भी सेल में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 46। लेकिन सेक्स ऑर्गन्स में जहाँ गैमिट्स बनते हैं उन गैमिट्स के भी मदर सेल में तो 46 ही होंगे। अब वहाँ चूँकि मियोसिस डिवीजन होता है तो मियोसिस
या मियोटिक बोलते हैं, तो 23 ये क्रोमोसोम्स की संख्या रह जाती है। तो अगर मैं गैमेट मदर सेल की बात करूं जहां मियासिस हो रहा है, तो मेल्स में क्या होता है, मेल्स में 46 में से 44 ऑटोसोम्स और 2 XY सेक्स क्रोमोसोम ये होता है। 44 ऑटोसोम्स और XY 2 होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, टोटल 46 हो गए। फीमेल्स में क्या होता है, जब यहाँ एक फॉर्मेशन होता है तो इनमें भी 46 हैं, जब एक बनेंगे इनमें 44 ऑटोसोम्स और XX सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, मतलब यहाँ भी 46 यहाँ भी 46। अंतर क्या है, यहाँ सेक्स क्रोमोसोम XY हैं, यहाँ XY हैं, यहाँ XX हैं। लेडीज़ क्या होती हैं, होमोगैमेटिक, इनको क्या बोलते हैं, होमोगैमेटिक। इनके सारे गैमेट्स जितने बनेंगे सब में XX ही रहेंगे समान। लेकिन यहाँ क्या होगा, कुछ में तो इसको हेटेरोगैमेटिक बोलते हैं, हेटेरोगैमेटिक। कुछ में तो X रहेंगे, कुछ में Y रहेंगे, और इनमें तो सब में XX ही रहेंगे। ऐसे ऐसे कर देता हूँ। अब हम लोग को 44 से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को सिर्फ इनसे मतलब है। लेकिन जब आधा आधा हुआ है तो 22X 22Y 22X 22X ये गैमेट्स में जाते हैं, 23 23 23 23 स्पर्म में और एग में। अब फर्टिलाइजेशन होता है, इस एग से ए भी मिल सकता है, इस एग से ए भी मिल सकता है। पता नहीं, चांस की बात है कौन सा स्पर्म जाके कौन से एग से मिले। मैं इसको लेके चलता हूँ। मान लीजिए बाई चांस ये वाला X इस वाले X से मिल जाए, तो अंदर तो दोनों XX हो गए, और 22 22 44 44 ऑटोसोम्स और 2 ये हो गए। अब बाई चांस यही वाला इससे मिल जाए, तो यहाँ भी यही कंडीशन है, सिचुएशन है, XX। अब इसकी चांस देखिए, अगर Y वाला इससे मिलता है तो ये तो XY आएगा, और बाकी 22 22 44 हो गया। अगर ये इससे मिलता है तो यहाँ भी XY आएगा। कहने का मतलब ये है कि जिसमें XX दोनों क्रोमोसोम रहेंगे, इनके अलावा वो संतान पुत्री होगी। क्या होगी, फीमेल चाइल्ड, डॉटर। ये दोनों क्या होंगी, डॉटर होंगी। और जिसमें X आ गया वो क्या होंगे, सन होंगे, मेल चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन में बॉयज और गर्ल्स में रिस्पॉन्सिबल कौन है, फादर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हेटेरोगैमेटिक है, वाई क्रोमोसोम्स इन्हीं में पाए जाते हैं। तो मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द चाइल्ड, ऑफ द बेबी। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं, वही फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स मियोसिस या मियोटिक डिवीजन के बाद स्पर्म बनते हैं, तो जो गैमेट बनते हैं 22X 22Y, ये हेटेरोगैमेटिक कहलाते हैं। लेकिन फीमेल्स में 22X 22X होमोगैमेटिक हैं। अब अगर X मिल जाएगा तो संतान पुत्री, X के साथ Y मिल जाए तो संतान पुत्र। यही सेक्स डिटर्मिनेशन है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लोगे, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसमें कुछ नहीं है।
बस ये याद रखना कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए फादर्स मेल्स आर रिस्पॉन्सिबल, फॉर गर्ल्स फॉर बॉयज़, लेडीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, बड़े ध्यान से वीडियो को देखना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, इसलिए मैंने आपको टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये सारा बता दिया है, मेंडल्स लॉ भी बता दिया है। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।